जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते को स्वीकार करते हुए हमारे घर में विराजित हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया हमारे साथ वैसे ही जिद करते हैं जैसे कि हमारे घर के छोटे बच्चे हमारे साथ जिद करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया को इन 5 चीज़ों से बहुत लगाव है और जो भी भक्त उन्हें यह 5 चीज़ें अर्पित करता है, हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होकर अपने भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का पूर्ण अवतार है। ये रूप जहाँ धर्म और न्याय का सूचक है, वहीं इसमें अपार प्रेम भी है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की हर सत्य घटना और उनकी हर लीला निराली है और इसीलिए हमारे कृष्ण कन्हैया का एक नाम लीलाधर भी है। भगवान श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। सिर पर मोर मुकुट, मुकुट में मोर पंख, पीताम्बर बांसुरी बैजंती की माला, ऐसे अद्भुत रूप को जो एक बार देख लेता है वो उसी का दास बनकर रह जाता है, वो उन्हीं का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल को दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत प्रिय है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ पसंद है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत प्रयास करके थक चुके हैं, तो आपको मार्केट से एक बांस की बांसुरी लेकर आना है और उस बांसुरी को बजाना नहीं है, अपनी मनोकामना बोलकर भगवान श्री कृष्ण को, श्री लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देना है। अगर आप बांस की बांसुरी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि एक छंद में तो राधा ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के भाग्य को अपने भाग्य से कहीं श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वो उनके अधरों को होती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी मीठी धुन सुनकर सारी गोपियां, ग्वाल बाल गायें, जीव जंतु, पेड़ लता थम से जाते थे। बांसुरी सरलता और मिठास का प्रतीक है, इसीलिए अपनी मनोकामना बोलकर ठाकुर जी को बांस की बांसुरी अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, दूसरी चीज है हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं और मोर पंख सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक है। ये दुखों को दूर कर जीवन में खुशहाली का सूचक है। लड्डू गोपाल के मुकुट की सजावट मोर पंख के बिना अधूरी रहती है, इसीलिए अपनी मनोकामना बोलकर ठाकुर जी को एक मोर पंख प्यार से अवश्य अर्पित करें। ठाकुर जी की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, तीसरी चीज है माखन मिश्री। हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री मिठास का प्रतीक है और जीवन में मिठास का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर पति पत्नी में अनबन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कलेश होता है, तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं तो उन्हें प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी का संबंध मजबूत होगा और आपके संबंधों में मिठास बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, चौथी चीज़ है बैजंती माला। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल अपने गले में सदैव बैजंती की माला धारण किए रहते हैं, इसीलिए अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ठाकुर जी को अपनी मनोकामना बोलते हुए बैजंती की माला अवश्य धारण करवाएं। अगर आप पूरा दिन ठाकुर जी को बैजंती माला धारण नहीं करा सकते तो आप पूजा के समय लड्डू गोपाल को बैजंती की माला पहनाना ना भूलें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं और आपको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों, 5वीं चीज है गोपी चंदन। दोस्तों, ठाकुर जी को चंदन बेहद प्रिय है और इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो उन्हें चंदन से स्नान अवश्य कराएं। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो उन्हें चंदन का टीका लगाएं, चंदन से श्रृंगार करें। ऐसा करने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद जब भी आप पूजा करते हैं, सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिलता है तो आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप अवश्य करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन लगभग 4 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप उन्हें माखन मिश्री, लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का पालन करने वाले लगभग सभी घरों में
लड्डू गोपाल जी विराजित हैं और हमारे बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी हैं ही इतने प्यारे कि हर किसी का मन मोह लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रतिदिन दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, गंगा जल और घी डालकर स्नान कराना चाहिए। यदि प्रतिदिन यह संभव नहीं है तो आप कम से कम एकादशी के दिन पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराएं। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो अपने हाथों से उन्हें खिलाएं, अपने हाथों से भोग लगाएं। यदि आप प्रतिदिन पूरे नियम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर राधे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना ठाकुर जी जल्द ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।